हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मीना। आज हम इस वीडियो में वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। हिमालय नहीं है, विंध्याचल नहीं है, नीलगिरी नहीं है। सबसे प्राचीनतम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। ये पहले बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अपर्दन हो के घिस पिट कर ये काफ़ी नीचे हो गए हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर आधारित है। और कृष्णा नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी। तो लेह जो है वो ऐसी जगह पड़ता है, ये पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। जैसे पहाड़ों से टकराए बादल और एक साइड पर ही बरस गए, लेह तक कुछ पानी बचा ही नहीं, तो ये वृष्टि छाया वाला क्षेत्र हो जाता है। यह हिमालयी श्रेणियों के वृष्टि छाया में होने के चक्कर में ये रह जाता है सूखा। तो सबसे कम बारिश होती है लेह में। ठीक है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा होता है, और ये ग्रेफाइट के चक्कर में आत्मनिर्भर है। इसे ग्रेफाइट किसी से मंगानी नहीं पड़ती। ठीक है। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? जो हजीरा उर्वरक कारखाना है ना, वो प्राकृतिक गैस से चलता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ़को के प्रोडक्ट सुने होंगे, जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह जो खेती किसानी के लिए चाहिए होते हैं उर्वरक, तो ये बनते हैं प्राकृतिक गैसों से। ठीक है। प्राकृतिक गैसों से चलते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो बोकारो जो इस्पात कारखाना है उसमें सोवियत संघ ने दिया है। ये बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार के धनबाद जिले में हुई थी, तो इसमें दिया था सोवियत संघ ने साथ। ये बोकारो में क्यों खोला है? कि बोकारो में है कोयला क्षेत्र, कोयला की खान है। क्योंझर खानों में से कच्चा लोहा आता है, और दामोदर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। तो तीनों चीज़ें एक पास मिल रही हैं, तो ये इसी वजह से वहाँ पे खोला था। ठीक है। सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह है बुध। पहले 9 ग्रह गिने जाते थे, जिसमें प्लूटो भी गिना जाता था, लेकिन बाद में इसे बौना ग्रह कहकर इसे हटा दिया गया। अब 8 को गिना जाता है, जिसमें बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है सौर परिवार में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट पड़ता है शुक्र। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। अमावस्या को प्रतिपदा भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, ना कि चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण दिन में होता है, चंद्र ग्रहण रात में। लेकिन अमावस्या को तो रात को चंद्रमा नहीं निकलता है, रात अंधेरी होती है। और हमेशा ये बात भी ध्यान रखना कि चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? कि चट्टान है, एक तरह की पत्थर ही तो है। तो ये पूछ रहा है कि किस तरह की चट्टान है? अवसादी चट्टान, तलछटनी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो ये है कायांतरित चट्टान। तो संगमरमर की रचना होती है चूना पत्थर से। चूना पत्थर पर दाब और ताप बढ़ते चले जाते हैं, तो वो कायांतरित चट्टान के रूप में बदलती जाती है और संगमरमर बन जाती है। ठीक है। सुनहर जोड़ती है तुरान और ओंटारिया को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। तो ये जो सुनहर है ना, ये सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका की 2 महान झीलें हैं, इन दोनों झीलों को जोड़ती है ये सुनहर, और ये काफ़ी फेमस नहर है। ठीक है। महासागरों में
ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ज्वार भाटा तो जानते ही होंगे, ज्वार में पानी ऊपर की तरफ, ज्वार भाटा में पानी ऊपर की तरफ समुद्र का उठता है लहर की तरह और फिर नीचे चला जाता है। तो ये 24 घंटे में 2 बार होता है, 12-12 घंटे के अंतराल पर, ठीक है। तो ये होता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ये आकर्षण बल, इन दोनों के आकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में एक घूर्णन अपनी अक्ष पे एक बार घूमती है ना, तो उसमें ये जो भी आकर्षण का प्रभाव डालते हैं उससे ज्वार भाटा होता है, पानी को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? गर्त यानी ट्रेंच। तो मैरियाना गर्त जो है ना, मैरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में है और सबसे ज़्यादा गहरी खाई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैरियाना को दे दिया है चैलेंजर नाम से, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है। अभी आप याद करके जाओ मैरियाना ट्रेंच, यहाँ पे दे दिया चैलेंजर ट्रेंच, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इसी का नाम है, ये प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई है 11,033 मीटर, मतलब बहुत गहरी खाई है ये, समुद्र के अंदर ही अंदर, ठीक है। तो जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसे डेटम रेखा कहते हैं। जैसे जो डेटम रेखा है ना, वो ऐसे है, पृथ्वी के ऊपर कोई बिंदु है, उस पे से क्षैतिज नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो नाप की जाए उसी को, गहराई और ऊंचाई नापी जाए उसी को बोलते हैं डेटम रेखा। और थियोडोलाइट की सहायता से इसे नापा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इससे तो कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान, तो ये सोने की खान के लिए विख्यात है ये वाली जगह कालगुरली, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? यह तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा क्यूबा। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में तो वैसे तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर चौथे नंबर पे भारत है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भारत सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ना ये गलती मत कर देना कि नॉर्वे है, नहीं, नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। क्या कहा जाता है नॉर्वे को? अर्धरात्रि के सूर्य का देश। और जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश, सूर्योदय का देश या निप्पन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जापान। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को, ठीक है। नेक्स्ट है जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो ये जो है ना चारों, होक्काइडो, शिकाकू, होदोरी, होन्शु, ये चारों ही द्वीपों से मिलकर, इन चारों द्वीपों से मिलकर ही बना है जापान, ठीक है। इन चारों द्वीपों से मिलकर बना है जापान। तो होन्शु जो है ना, होन्शु ये है सबसे बड़ा द्वीप, 4 द्वीप से बन के मिल के बना है, ठीक है। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कहाँ है? तो बुधपुर, साउथ दिल्ली। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? रेशे जैसे रेशेदार पेड़, पत्ते और घास फूस होते हैं ना, उन्हें नहीं पचा पाता है। तो बकरी, गाय, हाथी ये तो अच्छे से पचा पाते हैं, लेकिन सूअर नहीं पचा पाता है। इसका सही आंसर है सूअर। जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे बकरी जुगाली करती है, गाय करती है और हाथी भी करता है, वो तो रेशे वाली वस्तुओं को आराम से पचा लेते हैं, लेकिन जो जुगाली नहीं करता है वो नहीं पचा पाता है। तो सूअर जुगाली नहीं करता है, ठीक है। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। क्या होता है कि जब जितना शुद्ध जल होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होगी, तो क्या होगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी पानी में से, उसमें जीव जंतु मरने लग जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। थारू लोगों का निवास कहाँ है?
थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का है। दुर्घटना हेतु तैयारी, जैसे कोई महामारी फैल रही हो तो उससे पहले तैयारी। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिमला, लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है केप कनेडी में, अमेरिका का पूछ रहा है ये। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? कृषि एवं खाद्य संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? मद्रास में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में, कहाँ है? भावनगर में। तो गुजरात का एक शहर है, तटीय शहर जो कि समुद्र के किनारे है। तो ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं भावनगर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।